हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ वाओ ट्रेडर्स क्लब। और इस चैनल पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि निफ्टी का जो क्रैश हुआ है आज, उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा और पैनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यार मेरे पास बहुत से डीएम आ रहे हैं, ठीक है, कि सर ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो था, ये इतना परसेंट डाउन है, मैं क्या करूं। इवन मेरे खुद के मेंबर्स भी ऐसा मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि इतने फॉल के बाद मैं क्या करूं, मैं इतने लॉस में हूं, उतने लॉस में हूं। यार पहली बात तो, अगर आप इतना अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में नहीं झेल सकते हो तो आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज ये तो नॉर्मल है, मतलब दिस इज प्रीटी नॉर्मल। इतना फॉल, इतना अपसाइड, इतना फॉल मार्केट में हमेशा नॉर्मल मिलेगा आपको। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखो कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इस फॉल को अगर आपने कंपनी अच्छी चुन रखी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आप पैनिक हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी ठीक ठाक है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं, तो यार पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके लिए मैं एक आपको लॉजिक देता हूँ। ठीक है, निफ्टी इतना फॉल हुआ है ना, आप बस ये लॉजिक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब देखो, अभी अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो अपना हाई बनाया था, अपने हाई से ये अभी कुछ अराउंड 8.73% के आसपास, 8.73% के आसपास ये फॉल हुआ है। अराउंड 8.4 भी मान सकते हो आप, इतना फॉल हुआ है निफ्टी। 8.5% के आसपास अपने टॉप से इस टाइम पे फॉल हुआ है। चलिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, अब आगे हम देखते हैं। निफ्टी ने यहां से उठना शुरू किया था, ये जब हमारा फॉल आया था एक बहुत बड़ा, उसके बाद यहां से उठना शुरू किया था। इतने बड़े इतने बड़े एक मूवमेंट के बाद निफ्टी ने एक फॉल दिखाया ये। ठीक है, वो कितने परसेंट का था? 10% का। मतलब यहाँ पे 10% का फॉल आया था, स्टिल निफ्टी ने रिकवर किया और ऊपर गया। ठीक है, ये एक फॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी निफ्टी ने, ये रहा आपका, यहाँ पे भी निफ्टी ने एक फॉल दिखाया था जो कि था अराउंड 7.6% का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे भी निफ्टी ने एक फॉल दिखाया था जो कि था आपका अराउंड 8.2% का। तो ऐसा नहीं कि जो अभी आपने 8% का, ये देखो एक और फॉल देखो, ये भी अराउंड 8% का है। ठीक है, तो पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, निफ्टी इतना बड़ा फॉल तो नॉर्मल केस में दिखा देता है। ठीक है, तो इतने बड़े फॉल में आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर 17,200 क्रॉस करता है, एक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि अगर निफ्टी 17,200 क्रॉस करता है तो वो 17,000 पे रुकेगा, उसके बाद अगला स्टॉप उसका वो है। अगर ये 17,000 नीचे क्रॉस करता है, देन वी कैन सी समवेयर अराउंड 16,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं, बट दैट इज हाईली अनलाइकली पॉसिबल। ठीक है, अभी उतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ऑल्दो निफ्टी ने एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया है, बट मैं अभी उस जोन में नहीं हूं कि वहां तक मैं मान सकूं। ठीक है, तो 17,000 से ऊपर जाता है निफ्टी तो देखिए क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी क्रैश नहीं कर रहा है। ये एक नॉर्मल करेक्शन है, दिस इज अ हेल्दी करेक्शन। तो पैनिक मत हो, अपनी पोजीशन सेल करने की मत सोचो। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है स्विंग ट्रेड की भी, ज्यादा ये हो कि आप एक महीने और उसमें फंसे रहोगे, बट प्लीज लॉस में एग्जिट मत करना। बिकॉज आप फिर वही, मतलब एक जो नॉर्मल ट्रेडर, नॉर्मल बिगिनर करता है वही आप करोगे, उसमें फंसोगे। क्योंकि इंसान क्या करता है एज अ बिगिनर, जो भी नए मार्केट में आते हैं वही करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी लॉस होता है वो तुरंत पैनिक में होते हैं और सेल करके निकल जाते हैं। एंड दैट इज नॉट व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट। स्टॉक मार्केट में आपको ये अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, पहली चीज। लॉजिक बता दिया मैंने, याद रखना है इसको। अब चलिए और एनालिसिस करके देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल हम अगर ध्यान से देखें तो निफ्टी में अगर हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करें तो ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि आफ्टर 17,000 एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पे स्टॉक ने अभी रुका है थोड़ा सा। ठीक है, आज के दिन में वहीं पर रुका हुआ है। तो अगर 17,000 क्रॉस करता है तो उसको 16,000 तक जाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन 16,000 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए यहाँ पे जो ओआई दिख रहा है आपको, 17,000 के बाद सबसे ज्यादा ओआई है आपका यहाँ पे 16,500 का। तो अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें कुछ एज सच बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं हमारे पास प्राइस एक्शन के बेसिस पे निकालने के लिए। बट अगर हम ऑप्शन चेन की माने तो 16,500 इज नेक्स्ट लेवल। अगर निफ्टी क्रॉस करता है 17,000 को, कल 17,000 क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा आपका 16,500। तो वहां तक वेट करो। अगर निफ्टी वहां तक पहुंचता है
तो मतलब कि अगर 70,000 क्रॉस करता है तो एक आपको अच्छी मूवमेंट और देखने को मिल सकती है 16,500 तक। एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसमें आपको पैनिक होना है, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर मार्केट फॉल कर रहा है, दिस इज द ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आप और स्टॉक बाई कर सकते हो, अपने स्टॉक्स को, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एवरेज आउट कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने एक्सिस बैंक की बात की थी, ठीक है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे थे, लेट मी शो यू एक्सिस बैंक फर्स्ट। एक्सिस बैंक का मैंने एक पोस्ट किया था और मैंने वीडियो में बताया था कि एक्सिस बैंक में नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपने पोजीशन बना भी रखी है, जनरली आप कभी भी पता नहीं सकते कि कौन सा बॉटम है कौन सा टॉप है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बना ली थी और स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो क्या हुआ? एक्सिस बैंक इज अ गुड कंपनी, ये थोड़ा बहुत नीचे गिर के ऊपर आ जाएगा। यहां तक हमने मंथली बेसिस पे देख रखा है कि ये मंथली आपका पर्टिकुलरली देखा जाए तो हम मंथली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर स्टॉक कल यहां तक आता है, दैट मीन्स कि यू हैव टू बाई मोर, एग्जिट नहीं करना है। अगर आपके पास कैपिटल है तो यू हैव टू बाई मोर, आपको पोजीशन अपनी एवरेज आउट करनी है ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। और मैं कहूंगा अगर आपने पोजीशन अभी नहीं बनाई है तो मैंने पोजीशन नहीं बना रखी, मैं पोजीशन बनाऊंगा जब स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मे बी यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा ऊपर निकलने वाला, लेकिन ऊपर नहीं निकला, और यहाँ पे अभी उसके बीच में, इसके और इसके बीच में अराउंड अगर आप देखें तो 16 पॉइंट्स का गैप है, और ये कवर करना इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 पॉइंट एक और फॉल आएगा और ये 16 पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसने ये कवर कर दिया तो डेफिनेटली दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, ये 2015 से ये लेवल चला आ रहा है, ठीक है। आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको क्रॉस करना एक्सिस बैंक के लिए इज वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट। अब देखो ये क्रॉस भी कब किया था, इसने क्रॉस तब किया था जब इस पर्टिकुलर में, सॉरी, जब आपका पेंडेमिक शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो वेट फॉर इट। अगर आपको यहाँ मौका मिलता है तो यू कैन एंटर, ठीक है। एक मैंने स्टॉक भी बता दिया निफ्टी के एनालिसिस करते करते। एनीवेज, तो अगर हम एक और एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे हम FIIs का डेटा देखते हैं, ठीक है। डेटा में ये देखने को मिल रहा है कि इस मंथ में, नवंबर मंथ में, FIIs ने अभी तक थोड़ा 25,000 करोड़ की सेलिंग करी है और DIAs यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। सो दैट इज नॉर्मल कि FIIs अगर सेल करे तो DIAs बाई करते हैं। लेकिन हमें एक चीज और जो देखनी है वो ये है कि FIIs लगातार आपका 1 2 3 4 5 6 महीने से, ऑलमोस्ट 6 महीने से 7 महीने से नेट सेलर हैं, ठीक है। पिछले 6-7 महीने से ऑलमोस्ट FIIs नेट सेलर हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ा पोजीशन बनाया था वो उन्होंने एग्जिट किया, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। या फिर वो यहां से पैसे निकाल के कहीं और लगा रहे हैं, तो यहां से पैसे निकाल के कहीं और लगा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। मैं कहूंगा कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। फिर एंट्री तब वो करेंगे जब स्टॉक उनको लगेगा कि इज गुड टू एंटर, ठीक है। अगर अगर ये निफ्टी 16,000 सही में पहुंच जाता है, देन ट्रस्ट मी, FIIs विल स्टार्ट बाइंग अगेन, फॉर श्योर। FIIs विल स्टार्ट बाइंग अगेन, दैट इज फॉर श्योर। अगर ये निफ्टी 16,000 में पहुंच जाता है तो, और उस टाइम पे फिर आपके जो DIAs हैं वो सेल करेंगे। तो अभी ये जो डेटा देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 6 महीने से FIIs सेल कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी यूजुअल। जनरली क्या होता है कि 4 मंथ 5 मंथ, ठीक है। 6 महीना इज वेरी रेयर, ठीक है। 6 मंथ तक लगातार सेलिंग होना, मैंने यहाँ पे कई साल का डेटा देखा है, 6 महीने तक लगातार सेलिंग होना इज वेरी रेयर। तो मे बी अगले मंथ या फिर दिसंबर से वो बाइंग शुरू कर दें, या फिर जनवरी से बाइंग शुरू कर दें, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। दिस इज माई एनालिसिस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर भरोसा करो या फिर ये सही ही होगी, ये एनालिसिस मेरी अभी तक कह रही है फिलहाल तो, ठीक है। आई होप आपको वो समझ में आया हो, और प्लीज पैनिक मत करो, यही एक वीडियो में बताना चाहता था मैं। इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद था कि आपको बताऊं कि पैनिक करना इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू, ठीक है। डोंट पैनिक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।